मानक जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो है ये संसद का सत्र शुरू हुआ ही कई सवालों को लेके। किसी भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टीज को सरकार को सवाल करने का अधिकार होता है। और वहां पे तो क्वेश्चन आवर ही हटाया गया, 0 आवर कम कर दिया गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं दिया गया, प्राइवेट मेंबर बिल्स नहीं दिया गया। उस पर काफी हंगामा, काफी बहस संसद के अंदर और संसद के बाहर हुआ। उसके बाद में जब एक्चुअली सेशन चलने लगा तो अपोजिशन भी काफी लिबरल होके बहुत सारे इश्यूज को बिना वोट किए पास करवा दिए। जहां पे 1 बजे का टाइम था, 1 या 2 दिन, मुझे लगता है कि 10-15 दिन का टाइम भी बढ़वा दिए। अपोजिशन भी लिबरल होके चाह रही थी कि कोविड के टाइम पे सरकार को ज्यादा दिक्कत ना पैदा करे और साथ में संसद का काम भी चल जाए। लेकिन जब फार्म बिल्स आए, जब कृषि के बिल्स आए, अब उसमें लगा कि जो है करोड़ों करोड़ों जो किसान हमारे हिंदुस्तान के, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके वजह से ऐसी एक तर्स की परिस्थिति में भी जब 23.9 को जीडीपी गिर गया है, एक ही सेक्टर अगर हमें कोई स्टेबल नजर आया तो वो कृषि का सेक्टर। तो ऐसे लोगों के पक्ष में हम लोग को खड़ा होना है। तो बात सारे लोग रखे, बातचीत बहुत गर्मा गर्मी भी बहस हुई, बहुत अच्छी भी बहस हुई। उसके बाद 1 बजे जब टाइम खत्म हो रहा था, जनरली ऐसा होता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी प्रिसाइड करते हैं वो अपोजिशन लीडर्स को और पूरे हाउस के मेंबर्स से एक सेंस लेते हैं, क्या हम टाइम को आगे बढ़ा के बात करें। अभी मंत्री को जवाब देना था, कुछ लोगों को बात रखना था। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स इस बिल को लेके थे और बहस में भी वो नजर आ रहा था कि लोग अमेंडमेंट चाह रहे थे बहुत सारे। तो अमेंडमेंट्स के टाइम पे जब उनको भी टाइम दिया जाता बात करने के लिए, सो इन तमाम चीजों के लिए काफी टाइम की जरूरत थी। तो सदन में अपोजिशन लीडर और सारे पार्टीज के लीडर्स खड़े होकर ये बोलने लगे, भाई अर्जन कर दीजिए 1 बजे, अगले दिन फिर शुरू करते हैं, फिर बहस हो, मंत्री जी जवाब दे, अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स पे बात रखे, फिर मंत्री जी क्लैरिफिकेशन दे, फिर उसके बाद जो होना वो वॉइस वोट से होगा। लेकिन डिप्टी चेयरमैन किसी भी हालत में सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। और उसी हंगामे में उनको पता था कि सरकार के पास नंबर्स नहीं थे और किसी भी हालत में वो कंफ्यूजन में इस बिल को बुलडोज करके पास करवाना चाह रहे थे। वो जो अब ये बार बार कह रहे हैं कि वो बैठ जाने के लिए कह रहे थे, हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि डिवीजन चाहते हैं, हम डिवीजन चाहते हैं। अगर आप अनएडिटेड टेप्स अगर लेके सुनाई दें तो पूरे हाउस में एक आवाज बार बार गूंज रही थी कि डिवीजन 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 करवाइए। बिना डिवीजन करवाए ये बिल्स पास करवाए। ये बिल्स को इसलिए ये पास करवाना चाह रहे थे कि इनको पता था कि इनके अलायंस एक मंत्री हरसिमरत कौर मैडम जो है रिजाइन कर दी थी और दूसरे 4 इनके सहयोगी दल इनके खिलाफ इस बिल पे खड़े हुए थे। अपना चेहरा बचाने के लिए इन्होंने ऐसी हरकत अपनी एडामेंसी। कौन से 4 सहयोगी दल थे? नासिर भाई बता दीजिए, कौन से 4 सहयोगी दल थे जो सरकार के साथ नहीं थे किसान के बिलों पर? देखिए, टीआरएस तो हमारे साथ में आगे धरने पे ही बैठी हुई थी। बीजेडी सारे टेलीविजन चैनल्स में इस बिल के खिलाफ बात की है। आईआरडीएम के इस बिल के खिलाफ बात की है। हरसिमरत कौर जी अकाली दल से हैं, अकाली दल खुद जो है इस बिल के खिलाफ है और रिजाइन भी कर दिए। इनके देखिए अभी आज का दिन, आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं। आज के दिन जो नंबर्स अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में है वो मात्र 7 और 8 एमपीज का डिफरेंस है। ये 4 पार्टी जब हट जाते हैं तो इनके नंबर घट जाते हैं। ये इनको पता था, इसीलिए वो बिल को जबरदस्ती ठेल रहे थे, बुलडोज कर रहे थे। इसके खिलाफ हंगामा हुआ। आप रूल बुक को मानेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, अब आप क्या करेंगे? सिर्फ संसद का बहिष्कार करने? अभी हम जब अब बात कर रहे हैं तो सारे 16 अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स राष्ट्रपति को अभी मिलने गए हैं। वो मिल रहे हैं अभी राष्ट्रपति भवन में मिल रहे हैं। वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को असेंट मत दीजिए ताकि ये बिल दोबारा अगले सेशन में आए, उसमें बहस हो, सेलेक्ट कमेटी को जाए, सेलेक्ट कमेटी में पूरी तरह से इसको। ठीक है, ओके बोलिए राकेश जी। कुछ डिमांड्स हैं, बोलिए राकेश जी। उसके बाद जा रहा हूं घनश्याम तिवारी और ए.के. वाजपेयी के पास। मानक जी, इसके 3 पक्ष हैं। पूरा मैं तो किसी सदस्य का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे कलीग हैं, मेरे एस्टीम्ड कलीग हैं। गलती हो जाती है, लेकिन जो सरकार के पास नंबर होते निंदा करते हैं तो सरकार पूरी कोशिश करती कि हाउस में वोटिंग हो, डिवीजन हो और बिल पारित हो। इन लोगों को पता था वहां पे इनके पास नंबर नहीं थे, इसीलिए पहले तो बिना किसी को हल्ला हमने क्या किया? 2.5 साल से एमपी हूं, राकेश जी और मैं एक ही टाइम
राकेश जी और मैं एक ही बार मुझे लगता है कि एमपी बने हैं हम दोनों भी। पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूं कभी भी इन्हीं के चेयरमैन, इन्हीं के डिप्टी चेयरमैन कभी भी बिना अपोजिशन को बात किया, बिना सेंस ऑफ द हाउस लिए कभी भी टाइम आगे नहीं बढ़ाया। जब इन्होंने कल आगे बढ़ा, हंगामा वहां से शुरू हुआ और डिवीजन करवाने क्या जरूरत थी? अगले दिन सवेरे कर लेते, आधे घंटे का था, इनके पास नंबर है तो हो जाता। क्या उसमें इतना जबरदस्ती करने की जरूरत थी? बताइए के वाजपेयी और घनश्याम तिवारी को लाइए। वाजपेयी जी बताइए जरा सर। देखिए एक बात बताऊं, किसी से धक्का मुक्की नहीं हुई और जिस तरह का नरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं राकेश जी के जो है डिप्टी चेयरमैन से हाथापाई हो जाती है। अरे भाई सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, गंभीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपर हाउस पहुंचे हैं, कोई भी ऐसी घटना कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाएंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं है, उल्टा सांसदों के साथ आप लोगों ने 50-100 मार्शल्स को बुला के धक्का मुक्की करके उनको वहां से हटा के वॉइस वोट से आप बिल पास करवाने की कोशिश की है।